अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो है जी। हायर डीसी इन्वर्टर में जो E7 का एरर आता है, आज उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। ये एरर क्यों आता है और इसको किस तरह से जो हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले ये बात रखें ये जहन में कि ये एरर E7 का एरर हायर डीसी इन्वर्टर में जब आएगा तो इसका मतलब है इनडोर और आउटडोर की जो पीसीबी लगी हुई हैं आपस में इनका रब्ता नहीं हो रहा है। यानी आसान से लफ्ज़ों में इनडोर और आउटडोर का आपस में रब्ता नहीं हो रहा है। इसकी राब्ता ना होने की वजह ये है कि कहीं से तार जो है वो सिग्नल वाली तार जो होती है, जो इनडोर और आउटडोर को सिग्नल दे रही होती है, वो तार कट हो गई है, लूज़ हो गई है, या कहीं से वो जो है तार स्पार्क करके हट गई है, या किसी वजह से जंग की वजह से भी जो है ना वो अक्सर जो होता है कि ये राब्ता आपस में नहीं होता है। तो लूज़ तारों को आप टाइट करें, सबसे पहले ये करें। फिर उसके बाद वोल्टेज चेक करें, अगर अप डाउन है वोल्टेज, ज़्यादातर लो वोल्टेज की वजह से भी ये एरर आता है। और फिर इनडोर और आउटडोर की पीसीबी में से एक, दोनों में से एक अगर कोई भी ख़राब होगी तब भी ये एरर आएगा। और इसके बाद आप ये चेक करें कि आया आपकी जो है यो सिग्नल वाली तार है वो प्रॉपर लगी हुई है अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात ये होता है कि न्यूट्रल फेस की चेंज होने की वजह से, यानी इनडोर को जो न्यूट्रल फेस जा रही है वो और आउटडोर को जो न्यूट्रल फेस मिल रही है उनमें से फ़र्क आता है, तो इसकी वजह से भी ये एरर आता है। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को चेक करें, और इसको चेक करने के बाद आप जो है दोबारा अगर इससे चेक करें, अगर ये सारी कुछ ठीक है तो फिर आपकी इनडोर या आउटडोर में से पीसीबी ख़राब होगी। और ज़्यादातर ये होता है कि न्यूट्रल फेस उल्टी भी लग जाए तब भी ये एरर आता है। तो इस तरह आप न्यूट्रल फेस को भी चेक करें कि बाहर की पीसीबी और अंदर की पीसीबी को एक जैसी न्यूट्रल फेस मिलनी चाहिए।